After the lull in all the festivals, now it's the month of August. Leo season start हो गया है और अगस्त के महीने में हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स की एक शुरुआत होती है और उस शुरुआत के साथ होती है हमारे आगे आने वाले फेस्टिवल्स का आगमन। तो अगर हम देखें तो पहले तो 15 अगस्त है जो कि एक नेशनल फेस्टिवल है और उसके अलावा आप देखेंगे तो 19 को पूर्णिमा है। पूर्णिमा में आपकी राखी है, रक्षाबंधन है, भाई बहनों का त्यौहार है और 26 को है गोविंदा जन्माष्टमी। तो श्री कृष्ण से शुरुआत करते हैं हम अपने इन त्योहारों के मौसम का जो अब शुरुआत हो जाएगी अगस्त के महीने में। और हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड यानी एरीज क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। वेल, मेष राशि आपके लिए है द किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको प्रैक्टिकल तरीके से, पुरुष जो है प्रैक्टिकल तरीके से अपना काम को करिए, देखिए और सूझ समझ के साथ में आप आगे बढ़िए। आप सेल्फ मेड हैं, आपका मैजिशियन का कार्ड आया है। जो युवा है देर ऑल्सो सेल्फ मेड, बट कहीं पे आपके टेन ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं आपको कुछ हो सकता है धोखा मिल रहा हो सकता है कि कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए बेटर हो, पर कुछ चीज़ ख़त्म होगी तो ही अगली चीज़ शुरू होगी। सो कुल मिला के मेष राशि आपके लिए 8वां जो महीना है ये बहुत ही कमाल का है। सूझबूझ समझ और प्रैक्टिकल आप होके डिसीजन लेंगे। लुक थ्रू द सिचुएशन, इससे बेटर कार्ड मैं आपके लिए क्या निकालूं। लुक थ्रू दिस सिचुएशन, तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि लुक थ्रू द सिचुएशन एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गॉड ब्लेस यू एरीज। वृषभ यानी टॉरस क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। वेल, महिलाएं कुछ महिलाएं हैं जो शायद कैरी कर रही हैं स्टोर के विजिटिंग या दे वांट टू हैव अ बेबी, उनके लिए कार्ड है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, उस मैसेज को अब आने में समय नहीं है। मंथ ऑफ 8 में आपको आने वाला है। बट देयर इज़ अ कार्ड ऑफ डेविल ऑल्सो। वृषभ राशि, डेविल का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि या तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत चिंतित हैं और पोजेसिव हैं और आप उसको पकड़ के बैठे हैं, बट दिस ऑल्सो एंटेल्स सम नेगेटिविटी, सम ऑब्स्टिकल्स अराउंड यू। सो इन ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बेटर है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिलीफ दैट यू विल गेट इफ यू डू हनुमान चालीसा। आपके लिए मैसेज है फिजिकल आउटलेट। सो अगर ये कोई पर्सनल रीजनिंग होती तो मैं कुछ और बोलती, बट फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पर्सनल आउटलेट इज ऑल अबाउट डूइंग सम एक्टिविटी। पर्सनल डांस करिए, वॉक पे जाइए और एनीथिंग दैट टेक्स योर एनर्जी, जो एनर्जी आपको डाउन कर रही है उसको रीचैनल कर रही है। चैनलाइज इन फिजिकल एक्टिविटी एंड यू शैल सी द रिजल्ट्स। गॉड ब्लेस यू वृषभ। मिथुन यानी जेमिनाइज क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। वेल, मिथुन राशि आपके लिए है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। महिलाएं जो हैं बहुत सूझबूझ समझ के साथ में काम करेंगी। अब महिलाओं का साथ अगर आपके साथ में है तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा 8वां महीना 8th मंथ ऑफ ऑगस्ट जाएगा आपको, विच इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। So keep listening to your wife, mother and everybody in your house. आपके लिए the 9 of Pentacles का कार्ड भी है. It's also about a card of spiritual and materialistically, दोनों को combine करके, balance करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, because इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है आपको. Balancing is the key for you. And 7 of Wands. Some people are kind of struggling कि वर्क तो कर लिया बट रिजल्ट कब आएगा। बट डोंट लूज हार्ट, रिजल्ट इज ऑल्सो ऑन द वे, बट कीप एट इट। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मायूस मत होइए, चीज़ें आपके मन मुताबिक डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट होने वाली हैं। आपके लिए मैसेज है लुक थ्रू द सिचुएशन। वेल, दिस इज एन अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड। लुक थ्रू दिस सिचुएशन, बिकॉज अगर आप इसी सिचुएशन में अकड़े और जकड़े रहेंगे आपको डेफिनेटली यू विल नॉट सी थ्रू। सो यू नीड टू पॉज, टेक द लेंसेज ऑफ, believe in your universe and look through the situation. The answer lies there. God bless you, Mithun Rashi.
कर्क यानी कैंसर, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? वेल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी सेविंग्स को लेके थोड़ा चिंतित हैं, परेशान हैं, या आप उस सेविंग्स के लिए आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। दो ही सूरतें हो सकती हैं। जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। जजमेंट का कार्ड आपसे ये कहता है कि देयर इज अ सेकंड लीज ऑफ लाइफ दैट यू आर गेटिंग इन योर फाइनेंस एंड योर पर्सनल लाइफ। एंड 8 ऑफ कप्स इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग कि जो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, आप उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर काम करते हैं तो कुछ नया काम करना चाहते हैं। यू वांट टू लीव द एग्जिस्टिंग वर्क, जो आप काम कर रहे हैं, और कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं। और आपके अगर पर्सनल लाइफ में कोई रिश्ता आपके लिए काम नहीं कर रहा है, यू आर ready to move on. This is what the card are saying for you, Kirk, for the month of August. It's a Leo season. Leo season is all about getting your strength. And well, this is a beautiful card. You are loved and you are definitely loved. अगर आपको ये लग रहा है कि आप रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो एक बार दोबारा सोचिए. And now it's time for the Leo. The Leo season, my darling Leos, आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? Leo season, Leo card, Leo. Okay, wow, amazing. So आपके लिए पहला कार्ड है 8 of Cups. You are walking away from the thing that is not working for you. आप उन चीज़ों से, उस हालात से, उस रिश्ते से, उस काम से दूर जा रहे हैं जहां आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, या प्यार नहीं मिला, या जो आप चाहते थे वो नहीं मिला. यू फेल्ट अ लिटिल चीटेड, या कोई आपको चीट करा, या आप किसी को चीट करके जा रहे हैं. यही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड. Because you're walking away, and you're walking away in a way that's either you could be cheating somebody or somebody has cheated you, so you just walk away by telling them you're not the only one, I can also walk away. But there's the King of Cups card, the fathers. You are definitely in a right position, right time, doing the right stuff, holding the family together, holding the loved ones together, holding the entire business together. So Leo season is all about the change. I just want to take one more card out for you just because it's your birthday. Happy birthday, Leo. Well, this card is all about Ekla Chalore. You need to do some introspection before the new life of yours begin. Do some introspection, do some study, do understand what is happening in relationship. Where are you at fault and where are others at fault? And you already know where you're going and why you're going. Wow, this is amazing. So you are actually ready to face this new beginnings of your new cycle of life and your birthday, my dear Leos, and I wish say nothing but the very best to you. God bless you, Leo. कन्या यानी वर्गो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वेल, कन्या राशि आपके लिए आया है वॉन्स, सम न्यू बिगनिंग, एंड डेफिनेटली आप कुछ नया सोच विचार करके यू हैव सम ग्रेट आइडियाज टू गो अहेड फॉर, सो आप उनके लिए आगे बढ़िए. आपके लिए आया है द पेज ऑफ Pentacles. Definitely you are thinking about new way of earnings, new investments, new way of getting some more money, work, business, relationship में भी कुछ नया, दोनों ही नए कार्ड्स हैं. So you know it's like beginning and taking it further, all that stuff. But there is a card of moon. Please take care of your health in a whole process जो आप करना चाह रहे हैं. हेल्थ का ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. काम और सब कुछ रुक सकता है, पहले हेल्थ ठीक करिए. वेल, यू एक्चुअली लुकिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम ऑल द स्टफ दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड well, you are the better person to think about first the freedom of the negative thoughts from your mind, my dear Virgos, Kanya Rashi, and look forward to the positive side. God bless you. बारी आती है लिब्रा यानी तुला. तुला राशि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स देखते हैं. आपके लिए है 5 of Swords, King of Wands and the Tower. तो ये कार्ड जो है आपके लिए ये कहता है कि आप थोड़े से, कहीं आपको बुली कर रहा है, घर में है या ऑफिस में कहीं पे, मतलब कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, बट आप उसको दिल पे मत लीजिए. किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से काम कीजिए. जो लोग स्टेबल होते हैं, जो लोग का
काम स्टेबल होता है, दिमाग स्टेबल होता है, उनको इन बुलिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दिल पे मत लीजिए। टावर का कार्ड ये कहता है कुछ चीज़ें अचानक से बदली होने वाली हैं, सम थिंग्स विल चेंज immediately, like snap of your finger. So इसके लिए आप ध्यान रखिए, कुछ चीज़ आपके शायद मन मुताबिक ना हो, but you have to just believe in the universe and see how it goes. और आपके लिए क्या टैरो मैसेज है? Stay. Well, this is a message for you to stay in believing yourself. Do not run away from the situation. Everything is going to be for your own good, and you have to understand the universe has its own way of working. So do not get scared, afraid. इस चीज़ से आप घबराइएगा मत, इस चीज़ से मत घबराइएगा. Just stay like a king of wands. जो पुरुष हैं उनके लिए खास करके ये मैसेज है कि चीज़ें बदलने वाली हैं इस महीने आपके लिए. Just stay put over there. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू लिब्रा. वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स. Wow, it's so funny. First two cards have come out very beautiful for all the sun sign. It's the last card, the third card, which is always asking for a little more. So Scorpios, आपके लिए 9 of Pentacles है. You are starting to look into the spiritual direction. आपको spirituality का साथ अच्छा लगता है, and you're trying to grow and evolve into spirituality. Materialistically आप definitely बहुत solid है, उसमें कोई tension नहीं है. There is some kind of a appreciation coming your way for your work or your spiritual work. अगर आप करते हैं उसके लिए या कुछ काम करते हैं, you will get accolades in spirituality. But there is a devil, definitely. Either you are kind of little over the top worried about certain things, or you really need to look for some guru or chant Hanuman Chalisa, और या आप शिव स्तोत्र भी कर सकते हैं. ये दोनों ही अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस डेविल से जो नेगेटिविटी आपको कुछ रोक रही है, आपकी तबीयत ख़राब कर रही है, उससे आपको डेफिनेटली निजात मिलेगी. बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द गुड लाइफ दैट यू विश टू लिव. एंड आपके लिए क्या है मैसेज फॉर स्कॉर्पियोज? आपके लिए आता है यू आर नॉट अलोन. व्हाट gorgeous message. You know, you're always taken care by the universe. God आपके साथ है, भगवान आपके साथ में. आप अकेले नहीं हैं इस बैटल के अंदर, so don't think that you're alone. So just be in gratitude always, because that is the best weapon, best medicine you have with you. God bless you, Scorpio. Sagittarius यानी धनु, क्या मैसेज आपके लिए? Well, I think this is the first card, sun sign, which is like easy breezy. Definitely, Sagittarius, you are steadfast in starting something new. You want to do something different. You want to start something new in the business, job-wise, work-wise. Maybe you're looking to shift the house. Is there a possibility? And you have the willpower, the strength card. You have the willpower to go for it and be there, because the Ace of Pentacles का कार्ड भी आपके लिए आया है, जो ये कहता है कि न्यू बिगनिंग्स है, पैसों का भी बरसात है, पैसे भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, काम भी चलेगा. बस अपने तन मन धन और फीलिंग्स के साथ में आप विल पावर स्ट्रॉन्ग करके रखिए, एंड एवरीथिंग विल बी फॉलिंग इन प्लेस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर यू. एंड लेट्स सी व्हाट इज द एंजल्स मैसेज, एंड योर मैसेज इज स्टे. ब्यूटिफुल. सो आपके लिए परफेक्ट कार्ड है, जस्ट बिकॉज जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू बिलोंग देयर एंड डू नॉट मूव एनी मोर फर्दर. गॉड ब्लेस यू सैजी. मकर यानी कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? लवली कार्ड्स आपके लिए. द हर्मिट का कार्ड पहला कार्ड है. दैट मीन्स यू लुकिंग फॉर डूइंग सम मोर डीप स्टडीज, मोर सम कोर्सेज, मोर you need to just keep doing it. आपको हर बार कुछ ना कुछ नया करने का शौक है, वो आप करते हैं. बट इट्स टाइम टू लुक इन टू योर सेल्फ, दैट आपने जो कुछ भी किया है उसको आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं. वेयर आर यू यूजिंग द कोर्सेज, द एजुकेशन दैट यू हैव टेकन, वेयर एग्जैक्टली यू आर यूजिंग इट टू मेक इट अ गुड आउटपुट, प्रोडक्टिव फॉर यू. आपके लिए द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है. महिलाएं जो हैं इंट्यूटिव हैं, प्लीज यूज योर इंट्यूशन, and that will guide you, help you correctly in this introspection of your life. And there is a Ace of Cups ka card, which is also saying youth
definitely is looking for love, and there is a new beginning of love in your life, and I am very happy for that because प्यार है तो सब कुछ सही है. और आपके लिए क्या है मैसेज? Let's see Caprice, and आपके लिए आता है वो freedom है. I guess you really want freedom, but freedom पहले अपने दिमाग से करिए. हर चीज़ वहीं से शुरू होती है. God bless you Caprice. Aquarian यानी कुंभ. Wow, okay. Death. There's definitely a time of transformation coming in your life, my dear Aquarian. आप बहुत समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे. Happy time, happy family, the Ten of Pentacles. I'm super happy to see these cards for you. Be ready. Do not resist the change, the transformation that is happening in your life. And the Two of Cups is also telling you everything finally is falling in place for you, my dear Aquarius. And oh God, I know. So this Leo season has been good for you, and the physical outlet. You really need to do something about. Maybe you're sitting on the chair for a very very long time. It's time to go out because कई बार जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती तो इंसान सिर्फ घर में ही होता है और दिखता नहीं है. Go out, dance, run, work out, gym, whatever. Just sweat it out. God bless you, Aquarius. Last but not the least is my dear Pisces, मीन राशि. मीन क्या है आपके लिए? मीन राशि आपके लिए आता है दी एम्प्रेस का कार्ड. एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि everything is going to go very beautifully. You're abundant, you're happy, you're connected with yourself, you love yourself. It's indulgence of self-love that has brought you so far, and you firmly believe into that. Hierophant का कार्य कहता है there are some ways of doing things in an orthodox way, conventional way, and you will look into that and you will move forward. Maybe you will do some studies and maybe you have worked with some higher authorities. Anything is possible, but there is a Two of Swords का कार्ड. कहीं आप किसी चीज़ को थोड़ा लेके चिंतित हैं कि इधर जाऊं या इधर जाऊं. प्रैक्टिकल सोचो कि दिमाग से या दिल से सोचो. बट अगर आप ऑर्थोडॉक्स वे में सोचेंगे या स्पिरिचुअल तरीके से सोचेंगे, बैलेंस करके चलिए, एंड यू विल फाइंड द राइट आंसर. डू नॉट ओवर थिंक. Archangel Metatron. Oh my God. What a gorgeous card for you. It is a card of your vocal. आप अपनी वाणी से, अपने शब्दों से लोगों का भला कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं. अपनी वाणी के तरफ ध्यान दीजिए. अपने थ्रोट चक्रा को आप थोड़ा खोलिए, करिए, और work on your throat chakra, and that chakra is going to get you so far जिसके बारे में आप सोच भी सकते. You're so blessed Pisces. God bless you Pisces. तो इसी के साथ में ये एपिसोड ऑफ अगस्त मंथ comes to an end. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लव, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, and I see you in the next month, which is the month of September. God bless you. Love and light. Namaste.